हेलो प्यारे बच्चों, योग्य प्लेनेट में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज जो है हम लोग चैप्टर 1 का जो संख्या प्रणाली पढ़ रहे हैं, जो संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं यानी नंबर सिस्टम, उसका जो है दूसरा वीडियो है। और समझ रहे हैं, इसमें जो है मैंने बात कर लिया था यहां तक। कहां तक बात हुई है? यहां तक बात हुई है। मैंने बोला था कि आपको रेशनल नंबर एक वीडियो में बताऊंगा अलग से। तो प्यारे बच्चों, आइएगा थोड़ा सा रेशनल नंबर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये तो डायरेक्ट आ गया है कि फ्रैक्शन वगैरह के बारे में दे रहा है। मैं पहले जो है आपको यहां पे देखिएगा, ये वाली चीज उड़ा के मैं आपको यहां पे लेके चल रहा हूं जी। ठीक है, अब आइएगा, देखिएगा प्यारे बच्चों इसमें क्या है। अब यहां पे आएंगे, आप देखेंगे तो आपका जो है, आप हेडिंग लगा लीजिए रेशनल क्या है नंबर। देखिए जितनी भी बारीकियां हैं इसको मैं बता दूंगा। इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या। तो सुनिएगा, और परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो अंश बटे हर के रूप में जो संख्या लिखी गई है उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जिस संख्या को p/q के रूप में लिखी गई होती है उसे हम लोग जो है क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जो है क्या होता है? p/q के रूप में लिखा रहता है। इसको हम लोग जो है, जो ऊपर रहता है, इसको हिंदी में हम लोग अंश बोलते हैं प्यारे बच्चों, और नीचे वाले को हर बोलते हैं। इसको न्यूमरेटर बोलते हैं। स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देंगे, ठीक है? वैसे गलत तो होगा नहीं उतना। न्यूमरेटर है और इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, ठीक है? ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। सुनिएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा, ये जो अंश बटे हर जो मैंने लिखा है, p/q लिखा है, ये दोनों पूर्णांक है। दोनों क्या है? पूर्णांक है। बस एक शर्त ये है कि q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। q कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। q जीरो हो जाएगा। ध्यान देंगे थोड़ा सा यहाँ पे। अगर जैसे मान लीजिए कि 5 और बटे में क्या लिखा है आपका? 0, तो ये एक परिमेय संख्या नहीं है। ये क्या है? एक परिमेय संख्या नहीं है। कारण इसका ये है कि ये जो है अनंत वाली श्रेणी में जाने लगेगा। यहां से 0 से जब भाग देंगे आप तो कितनी बार जाएगा? कोई कहेगा 1 बार ले जाओ तो 0 होगा 5, कोई कहेगा 2 बार ले जाओ तो 0 होगा फिर 5, कोई कहेगा 3 बार ले जाओ 0 होगा फिर 5। मतलब ये है कि अगर मैं इसे ढक दूं तो कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं है जो कंफर्म बता दे कि यहाँ पे क्या रखा गया है यहाँ पे। लेकिन और सब डिवीजन में, और सब भाग में, अंश बटे हर में जो संख्या लिखी गई होती है आप उसमें कंफर्म बता सकते हैं। जैसे मैं आपको दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 16 है, और यहाँ पे मैंने 4 लिखा और यहाँ पे 16 आया और ये कट कर दिए। मैं इसे ढक लूं तो आप एकदम कंफर्म बता सकते हैं कि यहाँ पे 4 ही होगा और कोई दूसरा संख्या नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आप नहीं बता सकते। कारण यह है कि किसी के साथ इसका गुणा होगा वो 0 ही हो जाएगा। तो ये वाली जो श्रेणी है वो अनंत में जाने लगती है। तो प्यारे बच्चों, अंश बटे हर में जो q कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं? q कभी भी आपका 0 नहीं होना चाहिए। ये जो है इसका एक प्रॉपर्टी है। अब सुनिएगा, थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं कि रेशनल नंबर जो है, रेशनल ये l है, नंबर जो है दो टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। दो टाइप का आपको देखने को मिलेंगे। एक बोलते हैं, ये एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग क्या चीज? टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी बोलते हैं शांत दशमलव। शांत दशमलव, ये डेसिमल यहां पे लगा दीजिए। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, डेसिमल। और ये होता है आपका अशांत डेसिमल, अशांत दशमलव। आइए थोड़ा सा इसके बारे में भी बात कर लेता हूं। शांत दशमलव का मतलब क्या है? जैसे मैंने आपसे बोला कि आप यहां पे देखिए 5 और बटे में 2 लिखा है, इसको आप करो। तो आपने कहा कि ठीक है मैं करके दिखाता हूं। आप 5 में 2 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा और यहां पे क्या होगा? 4। और आप घटाते हैं, यहां पे 1, आपने दशमलव लगाया और यहां पे आपने 0 लिया, तो आप अब कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो ये 10, ये हो गया कट। इसका मतलब है कि 5 में आपने 2 से भाग दिया तो 2.5 एकदम कंफर्म है कि 5 के बाद अब कुछ नहीं होगा, शांत हो गया है। लेकिन इसमें जैसे आ जाइए आप, मैंने बोला कि 10/3 लिखा है, 10/3, तो आपने कहा कोई बात नहीं,
मुझे भाग आती है, मैं भाग दे देता हूं, तो आप ऐसे देंगे तो यहां पे 3 बार जाएगा, ये 9 होगा। 1 आएगा तो आप दशमलव लगाएंगे, फिर 0 होगा तो फिर ये 3 बार जाएगा, फिर 9, फिर 1, फिर 0 लगाएंगे 3। अब आपने देखा कि ये बार बार कहानी ऐसी ही चलती जा रही है, तो ये जो है इसका मतलब होगा कि 3.333 और डॉट डॉट ऐसे, ठीक है, ये डॉट डॉट अनंत तक जाता है। तो इसका मतलब है कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 पर बार। तो ध्यान दीजिएगा ये दोनों टाइप जो है रेशनल नंबर में ही आते हैं। किसी किसी बच्चे को लगने लगता है कि ये अलग चीज है, लेकिन अलग बात नहीं है, ये दोनों आपका क्या है, रेशनल नंबर ही है। और इसमें जो है ये चीजें अनंत तक जाती है, अनंत तक जाती है, ये कभी शांत नहीं होता है और रिपीट भी होते जाता है। इसीलिए जो है हम लोग इसको क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव, मतलब शांत नहीं होगा। तो ये बात है आपका जो है। और इसको चेंजिंग भी करने के लिए आता है कि अगर इस टाइप से लिखा हुआ है तो आप इसको क्या करिए, अंश बटे हर के रूप में लिख के दिखाइए। जैसे मैं 1-2 आपको उदाहरण दे देता हूं। जैसे मान लीजिए कि 2.7 7 पर बार है, क्या ये रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो है, रेशनल नंबर है, तो आप इसे p/q के रूप में लिख के दिखाओ। तो इसका तरीका है, ध्यान दीजिएगा, 2 और यहाँ पे क्या है, दशमलव की जगह पे प्लस लगा दीजिए, और ये 7, और 7 पे कितने पर बार है, तो 1 पर बार है, तो यहाँ पे 9 लिख दीजिए। तो इसको हम लोग बोलेंगे बराबर में 2 सही 7/9। इसको आप चाहेंगे तो चेंज भी कर सकते हैं, 18 और 7 25 और बटे में 9, ये अंश बटे हर के रूप में हो गया। तो देखिएगा ये जो रेशनल नंबर परिमेय संख्या है, जिसको हम लोग p/q के रूप में लिखते हैं, ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर, अंश और हर। q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, एकदम इंपॉर्टेंट है ये, q कभी भी 0, हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे इसका उदाहरण आप देख लीजिए, जैसे में आप इसका जो है उदाहरण देख लीजिए, जैसे में आपका क्या है 5/6 लिखा है, तो ये आपका क्या है, रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 25 लिख दिया गया, ये भी परिमेय संख्या है। आप ध्यान देंगे, आप ये मत समझिएगा कि इसके नीचे हर नहीं दिख रहा है, सबके नीचे 1 होता है, तो ये आपका परिमेय संख्या है। 22/7 आपका परिमेय संख्या है। तो ये ऐसे जो है नंबर आएंगे, 2 लिख दूंगा, ये भी परिमेय संख्या है। तो ये वाली चीजें जो है परिमेय संख्या के बारे में अभी आपको इतना जानना मुझे लग रहा है कि ठीक है। और बाकी चीजें मैं देखता हूं कि इसमें क्या है, क्या क्या चल रहा है इसमें। ये जो है यहां पे आइएगा, ये रेशनल नंबर ये था, ठीक है, रेशनल नंबर के बारे में बताया। अब कह रहा है कि ये आपका हेडिंग है समतुल्य परिमेय संख्या, यानी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि a/b है, और a/b क्या है, ये एक परिमेय संख्या, क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है। और किसी ने बोला कि आप इसका दो इसका समतुल्य परिमेय संख्या बताओ। समतुल्य का मतलब वो एक ही हो, वो एक ही हो, बस उसका रूप अलग अलग दिख रहा हो। जैसे मैं ऐसे बोल दूंगा कि a/n बटे में b/n, ये एक इसका समतुल्य परिमेय संख्या है। कारण ये है कि n से n कट जाएगा, फिर यही आ जाएगा। जैसे मैं आपको नंबर में उदाहरण देता हूं, जैसे मैं आपको नंबर में उदाहरण, जैसे मान लीजिए कि लिखा है 5 और बटे में 7, इसके दो आपको बताने हैं क्या, इक्विवेलेंट जो है रेशनल नंबर। तो आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे मैं किसी भी नंबर से आप गुणा कर सकते हैं, 2 से, 3 से, 4 से, लेकिन जिससे भी करना होगा अंश और हर दोनों में करिएगा, ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी करिएगा, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपको करना होगा सेम नंबर से। तो जैसे 5 × 2 बटे में 7 × 2, आप देख लीजिए इस 2 को और 2 से मैं कटा दूंगा, तो इस वाले फ्रैक्शन पे, इस वाले रेशनल नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो है आपका हो जाएगा 10/14, ये इसका इक्विवेलेंट इसको बोला जाएगा। अब हम लोग जो है कहां पे चलेंगे, संख्या रेखा को जो है, संख्या रेखा पर परिमेय संख्या को क्या करेंगे, दर्शाएंगे। ध्यान देंगे थोड़ा सा आप कि संख्या रेखा आखिर है क्या। पहले आप संख्या रेखा के बारे में थोड़ा सा जानिए। संख्या रेखा का मतलब ये है कि जैसे ये एक जो है ये आपका एक क्या है, रेखा है, ठीक है। और इन्हीं रेखा पर आप संख्याओं को क्या कर देंगे, डिनोट कर देंगे। एक दाएं तरफ में है तो प्लस वाला है, ये 3, ऐसे ही डॉट डॉट जितनी जरूरत रहेगी
और इस तरफ जो है आपका क्या होगा -1, यहां पे आपका ये सब बराबर रहते हैं, इक्वल पार्ट में रहते हैं, ये 2 और यहाँ पे आपका -3। तो जो भी चीजें डिनोट करनी, जैसे मान लीजिए किसी ने बोल दिया कि संख्या रेखा पर आप 3 को दर्शाओ, तो आपने दिखा देना है कि ये है आपका संख्या रेखा पड़ रही ये। और किसी ने बोल दिया कि आप संख्या रेखा पर आप जो है कुछ भी ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए कि 3/5 को आप दिखाओ, संख्या रेखा पर 3/5 को दिखाओ, तो आपको ना कुछ मत करिए, आप डरिए मत, क्लास में आपको बताया गया होगा, मैं बता देता हूं, आप भूलेंगे नहीं। संख्या रेखा पर दिखाना है ना, तो एक काम करता हूं मैं, सबसे पहले आप अगर भाग देंगे इसका, आप भाग देंगे तो देखिएगा क्या होगा, 5 से 3 में भाग देंगे तो दशमलव होगा, 0 लगेगा, 6 बार जाएगा और ये 30 होगा, 6 बार जाएगा और यहाँ पे 30, ये कट हो जाएगा। इसका मतलब कि 0 पॉइंट क्या होगा, 6 होगा। इसका मतलब क्या हो गया, 0.6। तो ध्यान देंगे आप, बात ये है कि मुझे इससे बस ये पता चल रहा है कि ये वाला जो ये वाली बात है ना, ये वाली 1 से छोटी है। क्या है, ध्यान रखिएगा, 1 से क्या है, छोटी है ये वाला। इसका मतलब है कि 1 से छोटी नहीं, मतलब कि आपका 0 और 1 के बीच में है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। मतलब हाँ 1 से छोटी है, 0 और 1 के बीच में ये कहीं ना कहीं 3/5 होगा। तो इसका मतलब ये है कि अब आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, यहां पे मैं पीला वाला ले लेता हूं, आइएगा, एक और मैं नंबर आपको नंबर लाइन बना के दिखा रहा हूं, यानी संख्या रेखा एक और दिखा रहा हूं। ये एक संख्या रेखा है, ठीक है, और इस संख्या रेखा पर मैं मान लेता हूं कि यहां पर आपका क्या है, 0 है, और यहां पे मैं क्या मान लेता हूं, यहां पर 1 है। मुझे ये दिखाना है, ठीक है। तो अब आइएगा आप, ये हम समझ में आ गया कि ये किसके किसके बीच में होगा, यानी ये वाला जो नंबर है 1 से छोटा है, यानी 0 और 1 के बीच में होगा। पहली बात तो आपको यही समझना एकदम जरूरी है। तो आप समझ गए। तो अब देखिएगा, इसमें से अब इस पे आ जाइएगा जो आपको दिया गया है। तो अब इसको जो है ना बराबर बराबर 5 भागों में बांटिए, हर वाले को देखिए, हर वाले को देखिए, बराबर बराबर 5 भागों में बांटिए, 1 2 3 4। देखिए ये ए वाला 1 2, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, पांचवा भाग। अब उसमें हमको कहां पहुंचना है, 3 पर। तो ये रहा, देखिए 1 2 3, इसको हम लोग बोलेंगे 3/5। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 3/5। ये संख्या रेखा पर 3/5 को मैंने क्या कर दिया, दर्शा दिया। तो इसका मतलब है, इसे अगर आप देखेंगे ना इसको, तो इसे हम लोग बोलते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा, इसे हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन यानी हर जो है बड़ा होगा और अंश छोटा होगा। तो जब हर बड़ा होगा अंश छोटा होगा तो कैसे डिनोट करते हैं, वो हमेशा और हमेशा 0 और 1 के ही बीच में कहीं ना कहीं होगा। समझ रहे हैं, जब भी अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा, वो आप ये समझ गए कि 0 और 1 के बीच में होगा, और 0 और 1 के बीच में होगा तो कैसे उसे डिनोट करेंगे। तो आप जैसे जैसे आपका जितना हर है, हर क्या है 5, हर होगा 7, हर कुछ भी हो सकता है आपका, जितना होगा उसको 0 और 1 के बीच में जो आपका डिस्टेंस है उसको आप इक्वली उतने पार्ट में बांटेंगे, बराबर बराबर उतने पार्ट में बांटेंगे, और बांटने के बाद अंश में जो लिखा होगा 1 2 काउंट करके वहां पे पहुंच जाएंगे। समझ रहे हैं। एक बार और, एक और मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि मुझे दिखाना है 7 बटे में मान लीजिए कि 12, ऐसे शो करना है। तो आओ एक नंबर लाइन ले लेता हूं, ये एक आपका है, दिख रहा है आपको, इतने में समझ जाएंगे, कोई विशेष बड़ी बात नहीं है। देखिए बिना मतलब का हवा बना के रखे हुए हैं कि कैसे समझ में आएगा, बता ही नहीं रहे ठीक से। मैं कह रहा हूं कि आसान है। सबसे पहला चीज तो यही है, आप पढ़ाई उढ़ाई मत करो, पहले यही जान लो कि सब कुछ आसान है। समझ रहे ना। तो आइएगा देखिए कैसे आसान है ये। आप ना, मैं इसको दिखाना है, किसको, 7/12 को। तो मैं यहां पे कर देता हूं 0, क्योंकि मुझे देख के ही लग गया कि आपका 1 और 0 के बीच में होगा। कैसे, तो कैसे, क्योंकि ये अंश छोटा है और बड़ा है। और यहां पे मैं कर देता हूं 1। नंबर लाइन तो बहुत बड़ी होगी, हम दिखा नहीं सकते। यहां पे आप ऐसे दिखा दीजिएगा, ऐसे लाइन में दोनों तरफ एरो रहता है, इसका मतलब वो कहीं दूर तक भी है। मुझे जितनी जरूरत है मैंने उतना लिया। अब देखिएगा आपने क्या देखा कि हर में क्या है, 12। तो इसको 12 पार्ट में बांटिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। चलिए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, भले मेरा छोटा बड़ा हो गया होगा
लेकिन आपको स्केल आपको चाहिए, ये ग्राफ पे बनता है और स्केल चाहिए इसके लिए। मैं तो ऐसे ही नॉर्मली आपको बता रहा हूं कि एक ओवरऑल आप समझ गए होंगे तो कहीं भी बना लेंगे। तो देखिएगा ये 12 पार्ट में मैंने बांट दिया, ये सारे पार्ट इक्वल इक्वल होते हैं, बराबर बराबर होते हैं। अब इसमें से मुझे कहां तक पहुंचना है, 7 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका 7/8 होगा। ये वाली जो लाइन है ये आपका 7/8 हो गया, सामान्य बात है। तो मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब आइएगा, अब मैं आपको क्या करता हूं कि यहां पे जो है, यहां पे आपको दिखाता हूं कि जब इस टाइप का रहेगा तब आप क्या करेंगे। 12/7 है तब क्या करेंगे भाई, कुछ मत करिए, आप एक नंबर लाइन बना लीजिए। नंबर लाइन आप बनाओ, नंबर लाइन हमने ये ले लिया, ये हमारा नंबर लाइन है, ठीक है। ऐसे होगा कहीं ना कहीं, नंबर लाइन आप ले लीजिए। इसमें थोड़ा सा भाग दे के देख लो कि ये 7 है और ये कितना है 12, तो आप भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। मैं दिख रहा हूं क्या जी, और यहाँ पे 7 होगा तो कितना आ जाएगा 5। इसका मतलब ये है कि 1 एक कंप्लीट ये नंबर होगा। इसको लिखते क्या है हम लोग, ऐसे ही ना लिखते हैं जी। इसको अगर लिखना होगा, इसको भाग देते हैं कितनी बार गया, एक बार, तो 1 सही 5/7। ये सारी चीजें बताऊंगा, इसे कौन सा मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं, समझ रहे ना। तो अभी बताता हूं, अभी रेशनल नंबर की बात चले तो इसी पे रहने दीजिए, ठीक है। तो ये जो है इसका मतलब हमको ये समझ में आ गया कि आप ना इसको ऐसे लिख सकते 1 + 5/7। तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये तो एक कंप्लीट 1 है और ये आपका 5/7 है। तो ये इस वाले को तो जस्ट अभी मैंने आपको नंबर लाइन पे शो करना दिखाया था, अभी मैंने आपको समझाया, और ये तो आप आसानी से दिखा सकते हैं। कैसे, तो देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि यहां पर है आपका 0 और ये है आपका, ऐसे कर लेता हूं 1, और ये मान लीजिए आपका क्या है 2, ये 1 है और ये 2, तो 1 ये हो गया। अब हमको चलना है 1 से आगे चलना है। तो अब देखिएगा 1 से आगे चलना है, इसका मतलब कि ये नंबर हमारा 1 और 2 के बीच में होगा, कहीं पे भी होगा 1 और 2 के बीच में होगा। तो अब 1 और 2 वाले को 7 इक्वल पार्ट में बांटिए। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे 7 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, 7 मैंने इक्वल पार्ट में बांटा। भले ही आपको इक्वल ना दिख रहा हो प्यारे बच्चों, लेकिन आप इक्वल ही समझिएगा, क्योंकि मैं बोला ही हूं ये ग्राफ पे बनाते हैं, स्केल वगैरह सारा चीज चाहिए। मैं एक आपको ओवरव्यू बता रहा हूं कि आप कहीं पे फंसेंगे नहीं। तो ये हो गया 1 2 3 4 5, इसको ये जो 5 है ना, इसको हम लोग बोलेंगे 1 सही 5/7, और इसी को हम लोग बोलते हैं 12/7। ये आप दर्शा दिए किसको, समझ रहे हैं। मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी। तो आइएगा इसके आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। जैसे कह रहा है कि परिमेय संख्याओं की तुलना, परिमेय संख्याओं को तुलना करना है। जैसे 2 परिमेय संख्या आपको लिख के दी गई होंगी और उसी में देखना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, यही देखना है। तो आइएगा मैं आपको कुछ उदाहरण लेके बताता हूं। जैसे मान लीजिए, जैसे में उदाहरण में, जैसे मान लीजिए कि 5/7 लिखा है और यहाँ पे कोई लिख दिया है 9/12, ऐसे लिख दिया गया, ऐसे लिखा गया। पूछ रहा है इसमें से कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो इसका एक तरीका तो ये होता है कि आप इन दोनों का एलसीएम ले लो, इस डब्बे में भरना है बड़ा छोटा वाला साइन, तो आप इसका एलसीएम ले लो। तो इसका एलसीएम कितना होगा, 84 होगा। अब इसमें भाग दो, 12 बार जाएगा तो 12 से गुणा करोगे तो इसमें 24 हो जाएगा, और इसमें अब 7 बार जाएगा तो 7 9 63 हो जाएगा, 9 7 63। ये वाली संख्या बड़ी दिख रही है तो इसका मतलब कि ये वाला भिन्न हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या है, ट्रिक है उसका। क्या, जैसे मान लीजिए कि 2/7 है और 9 क्या है 12 है, तो आप इस 12 का यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना होगा 24 होगा, इस 7 का यहाँ पे करेंगे तो 63 होगा। इसमें से कौन बड़ा है, ये, तो ये वाला भिन्न हमारा क्या है, बड़ा है। बात समझ में आ रही है। कुछ और आप कुछ भी जो लेना है ले लो यार, ऐसे ही होता है, समझ रहे हैं, एकदम आसान है, समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप ले लिए 12/13 और यहाँ पे ले लिए 11/, और मान लीजिए कि 15, आपने ऐसा ले लिया कोई बड़ा बड़ा, समझ रहे हैं। तो ये देखिए आपको कुछ नहीं करना है, या तो आप एलसीएम लेके करो जैसे बेसिक आप मेथड जानते हैं, या तो आप मेरा ट्रिक अपनाओ। ऐसे 12 में 15 से गुणा करेंगे तो 180 होता है, 12 15 180, और 13 में 11 से करेंगे तो 143 होता है, 143 है ना, 143 होगा। 11 में 13 से गुणा करेंगे 113, गुणा करना है ऐसे तिरछा। तो ये वाला बड़ा है, इसका मतलब ये वाला हमारा भिन्न क्या है, ये वाला जो है हमारा परिमेय संख्या बड़ी है। समझ रहे हैं, एकदम आसान है।
सवाल आएंगे, मैं अभी एक एक दो दो उदाहरण लेके आपको बता रहा हूं। सवाल जैसे ही आएंगे आपको मैं दिखाऊंगा, कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितना भी बड़ा आपको फ्रैक्शन में दिया गया हो, उसको कैसे तुलना करके बहुत आसानी से हम लोग कर लेंगे। तो आइएगा हम लोग आगे चलते हैं। अब इसमें देखिएगा कौन सा है, मैं एक क्या कर रहा हूं आपको, अब ये कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या, यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या। सुनिएगा क्या है, इसके लिए ना आप एक फार्मूला ले लीजिए। ये जो है फार्मूला लिखेंगे, या आपको नॉर्मल तरीका ही बता देता हूं। आइए, एक फार्मूला भी है, d बराबर y माइनस एक्स बटे में n+1। ये एक फार्मूला है जिससे आप कुछ भी निकाल सकते हैं, कितना भी। जैसे मान लीजिए कि बोल दिया कि 2 और 3 के बीच, मान लीजिए कि बोल दिया कि दो परिमेय संख्या बताओ, कितना, दो परिमेय संख्या ज्ञात करें, ऐसा बोल दिया। 2 और 3 के बीच में, 2 और 3, ध्यान रहे 2 और 3 परिमेय संख्या है, क्योंकि ये अंश बटे हर के रूप में है। देखिए अंश बटे हर के रूप में, इसके बीच में 2 बताना है। कितना बताना है, 2। आप क्या करेंगे, एक तो आसान विधि है जो आप 7वीं 8वीं में पढ़े होंगे, क्या, जो दिया है उन दोनों को जोड़िए और बटे 2। जैसे मान लीजिए कि ये a है और ये वाला b है, तो एक तरीका ये है कि a प्लस b बटे में 2, तो a प्लस b करो तो 2 प्लस 3 बटे में क्या होगा, 2, तो 2 होगा, तो यहां पे हो जाएगा 5 और बटे में 2। 5 बटे 2 का मतलब होता है 2.5, तो इसका मतलब कि इसमें क्या हो जाएगा, एक ये इन दोनों के बीच में एक परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, 5 बटे 2, यानी आप 5 बटे 2 लिखो या 2.5 लिखो, बात एक ही है। अब आइएगा, अब एक काम कर लीजिए, आप 2 के और इसके बीच में यहां पर कोई संख्या निकाल लीजिए। ठीक है, किसके किसके बीच में, 2 के और 2.5 के बीच में आप कोई संख्या निकाल लो। कौन से तरीके से, तो यही से a प्लस b और बटे 2। ये कैसा बन गया जी, a प्लस b बटे में 2, तो a इसको मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, यही फार्मूला है, a प्लस b बटे 2। एक निकालो और उनके बीच, अब a भी उसको मान लो। जैसे ये और ये दिया हुआ था 2 और 3, मैंने इसके बीच में एक निकाला, और एक निकालने के बाद फिर इन दोनों के बीच में एक निकाल दूंगा। अगर अधिक कहेगा तो इन दोनों के बीच में एक और निकाल दूंगा। तो आप करेंगे तो 2 प्लस 2.5 बटे में 2, तो ये 4.5 हो जाएगा और बटे में 2। इसको हम लोग बोलते हैं, जानते हैं क्या, 2.2 और 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो इसके बीच में ऐसे देखिए क्या क्या संख्या आपको दी गई थी, आपको संख्या दी गई थी कि 2 के और 3 के बीच में आपको दो परिमेय संख्या निकालना था, तो मैंने निकाल दिया। एक है 2.25 और दूसरा हमारा 2.5, यही है। बात समझ रहे हैं, कुछ भी आपका दे सकता है, ऐसे भी दे देगा 5/7 और 4 बटे कुछ भी ले लीजिए आप, यहाँ पे 8 ले लेंगे तो 1/2 हो जाएगा, कोई बात नहीं, 4/9 ले लो, 4/9। इनके बीच में आप मान लीजिए कि एक परिमेय संख्या निकालना, मैं एक ही पे पहले समझा रहा हूं, आप एक ले लो। देखिए बात यह है ना कि मुझे अपने मन से लेना ही है, कुछ इसमें एग्जांपल सेट नहीं किए गए हैं, लेकिन ओवरऑल आपको मैं बता दे रहा हूं, एक एकदम समझ लीजिएगा, इसमें कहीं से भी दो राय नहीं है कि आपको कुछ कम बताया जा रहा है, ऐसा नहीं है। समझ रहे, एक एक दो दो उदाहरण लेके मैं आपको बता रहा हूं, और आप ये समझ लीजिएगा कि जैसे ही सवाल आएंगे ना, आप देखिएगा ये चीजें आपको काम में आएंगी। समझ रहे हैं ना, तो ये देखिए एक बताना इनके बीच, तो मैं क्या बोला कि इसको आप ए मान लो और इसको बी मान लो, और तरीका क्या है, तो a प्लस b और बटे में 2, तो a प्लस बी यानी 5 और बटे में 7 प्लस 4 बटे में 9 और सबके बटे में 2। इसको हल करो, इसको हल करेंगे तो क्या होगा, ये 45 होगा और ये कितना होगा 35, तो 45 और कितना होगा 7 × 28 होगा। इसको आप जोड़ेंगे तो 8 5 13 3 हासिल होगा और 6 7 और बटे में कितना होगा 63, और ये चल रहा है कितना 2, तो ये आपका 73 बटे में 126। ये इसके बीच में एक परिमेय संख्या हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ये 9th का जो है आपका पहला चैप्टर है, उसी में ये सारी चीजें हैं। और आइएगा मैं आपको कुछ 9th क्या 8 में भी आप पढ़े होंगे, समझ रहे हैं ना, लेकिन ये वाला फॉर्मूला आप नहीं पढ़े होंगे। मैं आपको और कुछ चीजें कुछ और तरीके बता देता हूं। आइए थोड़ा सा इसे मैं मिटा के बताता हूं कैसे ये फार्मूला यूज होगा। देखिए प्लस ये सदस्य, चलिए आइएगा, जैसे देखिए मैं आपसे बोल दिया, एक नॉर्मल ले रहा हूं समझाने के लिए, सवाल आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा और उतनी ही स्पीड से आपको मैं बताऊंगा जितनी स्पीड से यहां पे बता रहा हूं। कहने का मेरा स्पीड की मतलब नहीं है, यहां पे आप समझ लो
एग्जाम के लिए मैं आपको स्पीड भी बताऊंगा कि कैसे आप स्पीड में कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास टाइम का अभाव रहता है, समय का अभाव रहता है। तो आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैं बोल दिया 4 और 5 के बीच 3 परिमेय संख्या बताओ। 4 5 भी परिमेय संख्या है और इनके ही बीच में 3 परिमेय संख्या बताना, 1 2 और 3। तो मैं कह रहा हूं कि इस पहले वाले को x समझो और दूसरे वाले को y समझो, ठीक है। n का मतलब कितना निकालना है, कितना, तो कितना निकालना है आपको, 3 बोला है ना, तो 3, ये n बराबर 3, यहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा 3, x बराबर क्या हो जाएगा 4, y बराबर क्या हो जाएगा 5, और ये फार्मूला लगा लो, d बराबर, ये RS अग्रवाल की बुक पढ़ेंगे ना तो उसमें ये फार्मूला दिया गया, d बराबर y माइनस x और बटे में n+1। तो y कितना है आपके पास, y हमारे पास 5 है, माइनस दिख रहा है, ये आपका जो है x कितना है 4 और बटे में 3 प्लस 1, तो 1 बटे में क्या हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 1 बटे में 4, ठीक है। अब ये d की वैल्यू निकल गई और पहला निकलना है ना, तो पहला निकलने के लिए a प्लस डी, दूसरा निकलने के लिए a प्लस 2d, तीसरा निकलना है, 3 निकलना है ना, तो a प्लस 3d, बस ऐसे करते जाना, जितना निकलना होगा ऐसे आप करते जाएंगे। तो a का मतलब 4 प्लस d का मतलब 1 बटे में 4, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे 4 16 1 17, 17 बटे में 4 पहला हो जाएगा। यहाँ पे इसमें आ जाएगा 4 प्लस 2 गुणे डी का मतलब 1 बटे में 4 मैंने निकाला है, तो ये से ये कटेगा तो 2 होगा, तो 4 दूना 8 1 9, 9 बटे में 2 हो जाएगा। अब ये निकालना होगा आपको, तो 4 है a की वैल्यू और 3 गुणे डी की वैल्यू 1 बटे में 4 है, तो ये आपका हो जाएगा 16 और 3 19, 19 बटे में कितना हो जाएगा 4। तो ये जो है आपका, ये इस फार्मूले से मैंने इनके बीच में देखिए कितना परिमेय संख्या निकाल दिया, 3 परिमेय संख्या निकाल, जितना पूछेगा आप उतना निकाल सकते हैं। बस ये याद रखना है आपको, नोट कर लीजिए अपने दिमाग में, नोट पे भी नोट कर सकते हैं, नोट्स पे भी, कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है, किसी भी व्यक्ति का आंसर सेम नहीं आ सकता है, अलग अलग 2 परिमेय संख्या मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, यहाँ पे इनके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं, समझ रहे हैं, नोट कर लीजिएगा, याद रख लीजिए कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती, समझ रहे हैं। तो ये जो है आपका संख्या पद्धति पर जो है, संख्या रेखा पर भी बता दिया और समतुल्य भी आपको मैंने बताया, और ये जो है आपका कुछ इसके प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर के प्रॉपर्टी हैं, इसमें वही मैंने जो बताया है कि p/q के रूप में होना चाहिए और q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और p q क्या होता है, पूर्णांक होते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये जो ये यहाँ पे जो लिखा गया है प्रॉपर्टी सब कुछ सेम है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। अब ये देखिए कह रहा है कि a प्लस बी, ये मान लीजिए सब रेशनल नंबर है, a और b c तीनों रेशनल नंबर है, तो आप उसको किसी भी वे में जोड़ सकते हैं, एडिशन में, जोड़ में, ऑर्डर चेंज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यही बात यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्रम विनिमय का नियम, समझ रहे हैं ना, कि जोड़ में क्रम चेंज करने पर, यानी एडिशन में ऑर्डर चेंज करने पर क्या बोलता है, उसके सम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी उसके योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सेम यही प्रक्रिया होती है क्या मल्टीप्लिकेशन में भी, देखिएगा आगे वाला यही होगा, आगे वाला जो है आपका क्या है, यही है कि गुणा में, यानी मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर चेंज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रोडक्ट पर, समझ रहे हैं ना, जो गुणनफल होगा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिए यही यहाँ पे ये सब चीजें दिखाई गई हैं, और इसे हम लोग बोलते हैं साहचर्य का नियम, ठीक है। और इतनी छोटी छोटी बात तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, किसी भी संख्या में 1 से गुणा करेंगे वही संख्या आपको मिलेगा, या 1 में उस संख्या से गुणा करेंगे तो भी वही मिलेगा, चाहे आप जैसे गुणा करो, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। अब यहाँ पे जो है आप आइएगा फ्रैक्शन के बारे में, थोड़ा सा एक चीज मैं बता दूं, बहुत बच्चों को दिक्कत रहता है कि फ्रैक्शन में और भिन्न में और परिमेय संख्या में क्या अंतर है। तो देखिएगा अभी परिमेय संख्या हम लोग पढ़े हैं, आइए थोड़ा सा मैं बता ही देता हूं। यहाँ पे परिमेय संख्या आपने अभी पढ़ा, परिमेय संख्या जिनको आप p/q के रूप में देखते हैं वो परिमेय संख्या है, q कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, और जहां p और q एक क्या होते हैं, पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब ये है प्यारे बच्चों, पूर्णांक का मतलब है एक पूर्णांक होता है, पूर्णांक का मतलब कि 0 भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, लेकिन जो फ्रैक्शन है, जो भिन्न है, उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि भिन्न भी अंश बटे हर के रूप में रहता है, भिन्न भी क्या रहता है, अंश और बटे में हर के रूप में ये भी रहता है, ये हर है, घर नहीं है, ये क्या रहता है, अंश और हर के रूप में ये भी रहता है। लेकिन जो ये p और q जिसे आप मान रहे हैं,
P और Q एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या। क्या होती है? पूर्ण संख्या। अब इसी से आप समझ गए होंगे, पूर्णांक में माइनस वगैरह सब चीज आ जाता है, यानी परिमेय संख्या, रेशनल नंबर में माइनस वगैरह सारा चीज आ जाएगा, लेकिन इसमें केवल पूर्ण संख्या होगा। और पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 0 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट, यानी माइनस वाले इसमें नहीं आ सकते। जैसे -7/5 ये एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, यस, लेकिन ये एक भिन्न है तो नहीं, ये भिन्न नहीं है। यही मेजर इसमें डिफरेंस है, और कोई इसमें विशेष बात नहीं है। तो कह रहा है कि टाइप्स ऑफ जो है भिन्नों के प्रकार में, आइएगा मैं आपको बताता हूं, सुनिएगा। पहला जो है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या चीज? प्रॉपर फ्रैक्शन इसे बोलते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है उचित भिन्न। उचित भिन्न, उचित भिन्न क्या होता है? उचित भिन्न। उचित भिन्न का मतलब है कि जैसे उदाहरण से आप समझ जाएंगे, इसमें कोई विशेष समझाने वाली बात नहीं है। अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा, न्यूमरेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर क्या होगा? बड़ा होगा, उसी को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। दूसरा जो है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या है प्यारे दोस्तों? अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न। और अनुचित भिन्न में क्या होता है? जैसे मैं उदाहरण मैं आपको देता हूं, ये जैसे में 14 और बटे में आपका मान लीजिए कि 9, क्या होगा कि आपका अंश बड़ा हो जाएगा और हर क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। और इसके बाद से एक आपको आता है, देखिएगा इसमें दिया भी होगा, समतुल्य भिन्न के बारे में दिया है, चलिए यहीं पे बताता हूँ, समतुल्य बता दो। अब हो गया आपका इम्प्रॉपर भी हो गया, कुछ नहीं है, ये एक नाम है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। प्रॉपर, प्रॉपर का मतलब अंश छोटा हर बड़ा होगा, इम्प्रॉपर मतलब हर बड़ा होगा अंश छोटा होगा। तो ठीक है, आपने देखा क्या, जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा 14 बटे में क्या लिखा था? 9, तो ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न है। और अनुचित भिन्न को ही हम लोग मिश्र भिन्न में बदलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। यानी इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? एक बार, और क्या बचेगा? 5, ठीक है, और ये 9, इसको हम लोग बोलते हैं, ये लंगड़ा भिन्न है, इसको लंगड़ा भिन्न भी बोलते हैं। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये तीसरा वाला है। अब यहां पे आप आइएगा, ये ना एक बेसिक जानकारी आपको दी जा रही है, सवाल आएंगे तो देखिएगा कैसे हम लोग उड़ाएंगे, एकदम जहाज बना दूंगा, समझ रहे हैं ना? सुनिए, समतुल्य भिन्न कह रहा है। समतुल्य भिन्न का मतलब है, जैसे आपने रेशनल नंबर में अपने पढ़ा, क्या रेशनल नंबर में पढ़ा कि समतुल्य, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, यही है। इसमें जो है आपका बस ये लग गया है फ्रैक्शन, यहाँ पर रेशनल नंबर में। जैसे मान लीजिए कि ये ए और बटे में बी एक क्या है? ये एक ए बटे में बी जो है आपका एक फ्रैक्शन है, इसका समतुल्य निकालना है तो किसी एक नंबर से अंश और हर में गुणा कर देंगे, किसी एक नंबर से, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा? समतुल्य भिन्न हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं कि आपको चीजें समझ, बहुत आसान है, समझ रहे हैं ना? असली मजा तो सवाल जब आएगा तब आएगा, समझ रहे हैं? तो प्यारे बच्चों, जो भी इसका डिफिनीशन था, देखिए सब कुछ समाप्त हो गया है। अगले अच्छा, दशमलव की बात कर रहा है, दशमलव से कभी घबराइएगा नहीं जीवन में, समझ रहे हैं ना? दशमलव के भी कुछ टाइप होते हैं, लेकिन कुछ डरने वाली बात नहीं है। अंश बटे हर में चीजें लिखी हुई हैं, जैसे ये लिखा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 बटे में, क्या लिख सकते हैं? 3 बटे में 5, और 3.5, और ये जो बीच में लगा हुआ है ना, बीच में, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? दशमलव। लंबी चौड़ी कहानी पढ़ेंगे, बहुत लंबा दिमाग लग जाएगा, सवाल आएगा ना तो सब कुछ हो जाएगा। इसी बीच में जो लगा हुआ है, इसी को, एक दो टाइप का ये भी होता है, समान दशमलव, समान अंकों पे दशमलव रहेगा तो उसे समान दशमलव कहते हैं, समझ रहे ना? और अलग अलग मतलब जैसे ऐसे रहेगा 2.35 और इसमें है 4.25, या मान लीजिए कि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, ऐसे लिखा हुआ है। तो ये देखिए 1 2 3 1 2 3 3 अंकों पे लगा हुआ है, तो ये समान दशमलव है, समझ रहे हैं ना? एक ही टाइप के। जिसमें समान नहीं लगेगा, किसी अलग अलग स्थानों पे लगा होगा, किसी पे 2 अंक के बाद दशमलव होगा, किसी में 4 अंक के बाद दशमलव होगा, तो वो अलग है, समझ रहे हैं? तो कोई विशेष इसकी थ्योरी नहीं है, जो आपको नहीं जानते हैं तो भी डरने की जरूरत नहीं है। तो प्यारे बच्चों, देख ही रहे हैं गर्मी का माहौल है बहुत ज्यादा, और हमारा जो है ये वीडियो पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग जो है डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चंस पे, और आप एकदम ध्यान लीजिए, जो बच्चे अभी जुड़े नहीं है फटाफट जुड़ जाइए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं ना? ये आप लोगों के लिए जरूरी है और बहुत ही एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो अभी से ना एकदम बढ़िया रणनीति, जैसे हम लोग एनर्जी के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए, समझ रहे हैं? फटाफट सारे दोस्तों को बताइए और आप चैनल से जुड़ जाइए। अब इसके बाद से जो है आपका अब चलेगा
क्या है, क्वेश्चन सारे चलेंगे। रेशनल चैप्टर जो है आपका संख्या पद्धति से जो है जितने क्वेश्चन है वो अब हम लोग करेंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन बताया जाएगा ना, एकदम समझ लीजिएगा कि एग्जाम्स के क्वेश्चन आए हुए हैं, फालतू कोई क्वेश्चन नहीं, जो इंपॉर्टेंट होगा वही हम लोग क्वेश्चन सेट किए हुए हैं पहले से ही। तो इसलिए भी आपको पढ़ना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि एकदम एग्जाम वाली फीलिंग आपको आएगी। समझ रहे हैं? तो आज इतना ही, बाकी चीजें कल।